वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का अयादा। कोई नया ऑपरेशन होने नहीं जा रहा, ना ही ऐसी कोई बात हुई। अली अमीन गंडापुर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। $1 अरब की अगली किस्त के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं रवा साल तरसीलात ज़र का नजरसानी शुदा हदफ $36 अरब है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की मुल्क में दाखिले पर पाबंदी के लिए ममालिक की फहरिस्त बनाने की भी तरदीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बानी PTI से मुतालिक भी सवाल। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं करते। टिमी ब्रूस का जवाब देने से इनकार। स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स की हद अबूर। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। कहा कारोबार की मुस्बत समत हुकूमत की मौशी पॉलिसीज का नतीजा है और ताजिरों और सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है। सरमायाकारी के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम कर रहे हैं। बानी से मिलने नहीं दिया गया, इजलास में ना जाने का फैसला किया। उमर अयूब कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी कमेटी में मौसर नुक्ता नज़र पेश किया। असद कैसर का शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने और नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। बोले अमन अमान की सूरत-ए-हाल अफ़गान पॉलिसी की बुनियाद पर है। हाल ये है आप दुनिया में तन्हा हो रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सियासत का निशाना रियासत को बनाएंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। अपोजिशन को पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शरीक होना चाहिए था। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा हैं। कुछ नाकबत अंदेश आलायकार बने हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेप्यूटी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए तौहीन अदालत वही जज सुनता है जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई हो। कार्रवाई का मकसद हाई कोर्ट को मजीद शर्मिंदा करना नहीं, सवाल ये है लार्जर बेंच की तश्कील और कार्रवाई कानूनी है या नहीं। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में बानी से मुलाकातों के केस की समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करा रहे हैं। अदालत ने रिकॉर्ड और तरीक़ाकार तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। बानी की बहन अलीमा खान कल JIT में दोबारा तलब। असलम इकबाल, हमाद अजहर, रौन अब्बास, जुल्फी बुखारी और दीगर को भी नोटिस जारी। वज़ीर आज़म कौम को सोलर लगवाने का कहते थे, अब हुकूमत ने 27 रुपए बिजली खरीदने का रेट 10 रुपए कर दिया। मिफ्ता इस्माइल की तनकीद। बोले शहबाज शरीफ बताएं चीनी महंगी क्यों की, बरामद का फैसला किसके कहने पर किया गया। PTI ने बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम और असलहा दिया। मरियम नवाज ने तरक्याती मंसूबे दिए, हमारा कोई प्रोजेक्ट ट्वीट्स और इश्तिहारों के लिए नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अपोजिशन लीडर की मुश्किलात समझती हूँ, ये वाहिद रहनुमा हैं जो अपनी गाड़ी पर झंडा लगाते हैं। चोलिस्तान कनाल्स मंसूबा गैर आईनी, हर सतह पर मुखालिफत कर रहे हैं। सिंध को नई नहरों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। मेयर सखर अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले मंसूबा एक्निक से मंजूर नहीं हुआ, सवालात उठते रहेंगे। यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर होगी। सदर मुमलिकत तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते सलामी पेश करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। गैर मुल्की सफ़ीर और अहम शख्सियात तकरीब में मदऊ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। AVCC ने मरकजी मुल्ज़िम अरगवान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज।
अमरीका और ईरान में नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खत में 2 माह की मोहलत दी। अमरीकी मीडिया का दावा। इसराइली फौज की दरिंदगी उरूज पर गजा के शिमाली और जनूबी इलाकों पर वहशियाना बमबारी और जमीनी कार्रवाई। मजीद 71 फलस्तीनी शहीद हो गए। 3 रोज में शहदा की तादाद 710 हो गई। 200 बच्चे भी शामिल। पीसीबी को माली नुकसान की बातें, भारतीय प्रोपेगेंडा। चैंपियंस ट्रॉफी से 3 अरब रुपए मुनाफे का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी के मुशीर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया पीसीबी दुनिया के 3 अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड्स में से एक है। कौमी खजाने को 4 अरब रुपए का टैक्स दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल होगा। कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। आकिब जावेद कहते हैं किसी बॉलर को 4 छक्के पड़ जाना बड़ी बात नहीं। शाहीन अफरीदी को बॉलिंग में बेहतरी लाना होगी। इसराइली फौज की दरिंदगी उरूज पर गजा के शिमाली और जनूबी इलाकों पर वहशियाना बमबारी और ज़मीनी कार्रवाई। मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। 3 रोज में 185 बच्चों समेत 470 बेगुनाह अरब के हुजूर पेश। तलबीब में नेतन्याहू के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज। स्पेन, ट्यूनिस और अमरीका में ट्रंप वॉल स्ट्रीट बिल्डिंग के सामने भी मुजाहरे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने गजा की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। यूक्रेन का रूस से 30 रोज के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तफाक। सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में रजामंदी जाहिर कर दी। कहा रूस के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की मादनी ज़खायर के बाद तवानाई तंसीबात पर मिल्कियत की भी ख्वाहिश। यूक्रेन को अमरीकी F-16 तैयारे मिल गए। दुनिया भर में 3000 साल पुराने जश्न नौरोज़ की रंगारंग तकरीबात का आगाज़। ईरान समेत कई ममालिक में साल नौ को खुशामदीद। नौरोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। वज़ीर आज़म का पैगाम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल होगा। ऑकलैंड में ग्रीन शर्ट्स की भरपूर मशक़ें। कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। सीरीज बचाने के लिए शाहीनों को मैच हर हाल में जीतना होगा। कीवीज को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान टीम है कि अंडर 14 की टीम है। 10-10, 11-11 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। आपने न्यूजीलैंड जैसी मुश्किल कंडीशन में भिजवा दी उन बच्चों को। सिर्फ मुस्तकबिल हेड कोच की जरूरत नहीं, मुस्तकबिल चेयरमैन की भी जरूरत है। एक चेयरमैन तो आए ना यार, कोई एक सीट पे बैठे तो सही। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की कौमी टीम पर कड़ी तनकीद। बोले ऐसा लगता है जैसे अंडर 14 की टीम हो। जिसे देखो शाहिद खान आफरीदी बना हुआ है। बाबर को 4 साल और रिजवान को सिर्फ 6 माह कप्तानी दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट को मुस्तकिल हेड कोच के अलावा मुस्तकिल चेयरमैन की भी जरूरत है। साबिक US ओपन चैंपियन ईमा राडुकानो का मियामी ओपन में फातिहाना आगाज। जापानी हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मेंस इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के निक कैरोइस ने 2 साल बाद मैच जीत लिया। फ्रांस के गायल मॉनफिल्स ने भी दूसरे राउंड में जगह बना ली। और केप टाउन में माउंटेन बाइक रेस का तीसरा मरहला। ऊंचा नीचा और रेतीला ट्रैक साइकिलिस्ट के लिए बड़ा चैलेंज। मर्दों की कैटेगरी में अतालवी खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। विमेंस कैटेगरी में अर्जेंटीना और डेनमार्क की प्लेयर्स ने लगातार तीसरी रेस जीत ली।